बहनों को हमारे बीच मानने के लिए पूरा समय है। प्रभु आपको बहुताय से आशीष करे। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज आप सभी को सही सुनाई दे रही है। बिल्कुल ठीक आ रहा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज की शाम एक बार फिर से अनुग्रह किया कि आप लोगों के बीच में मौजूद हो सकूं प्रभु का वचन लेके। पास्टर जी के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। पास्टर जी ने एक बार फिर से अवसर दिया कि आपकी कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु के साथ एक सहभागिता का समय हम बिता सकें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जैसे अभी पास्टर जी ने बताया कि हम लोग ऐसे समय में से होकर जा रहे हैं जब चारों तरफ महामारी का प्रकोप है, जब चारों तरफ बहुत सी समस्याएं हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हम एक ऐसे प्रभु की आराधना करते हैं जो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हमको मदद करने वाला, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर के वचन को जब सुनने जा रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि हम में से हर एक जन यहाँ पर प्रभु की आत्मा के द्वारा बुलाया गया है। हम में से कोई भी जन यहाँ पर ऐसे ही एक निमंत्रण के द्वारा या केवल एक जानकारी के द्वारा, एक सूचना के द्वारा, केवल अपने खाली समय में यहाँ उपस्थित नहीं है। मेरा विश्वास है कि मैं और यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति प्रभु की आत्मा के द्वारा यहाँ पर लाया गया, क्योंकि प्रियो प्रभु ने हमारे लिए कोई ना कोई संदेश आज की शाम रखा है। अगर हम अपने हृदयों को प्रार्थना के साथ तैयार करके बैठे हैं, यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, मैं विश्वास करती हूँ हम में से हर एक से प्रभु यीशु मसीह आज बात करने जा रहे हैं। हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह आज आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हम में से हर एक से यहाँ पर बात करके हर एक के जीवन में आज एक नया काम करने जा रहे हैं। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन में एक नया काम करने जा रहे हैं। आज के संदेश का शीर्षक है, आपका विश्वास आपकी जय। आपका विश्वास आपकी जय। और इसके लिए हम नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय के कुछ पदों को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके पद 5 से लेकर 20 तक के हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह के चेले जो हर समय यीशु मसीह के साथ रहते थे, जो यीशु मसीह के साथ हर जगह आते जाते थे, यीशु मसीह को प्रचार करते हुए सुनते थे, यीशु मसीह को आश्चर्य कर्म करते हुए देखते थे, यीशु मसीह के व्यक्तिगत जीवन को देखते थे, उनके प्रार्थना के जीवन को देखते थे। और ये वो चेले थे जिनसे यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे हैं। और वो किस विषय में बात कर रहे हैं? यीशु मसीह यहाँ पर चेलों से एक आत्मिक विषय के बारे में बात कर रहे हैं। वो उनको बता रहे हैं कि कैसे चेलों को सदूकियों और फरीसियों की शिक्षा से सावधान रहना है। वो उनको सिखा रहे हैं कि कैसे उनको परमेश्वर के वचन की जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी है उसमें मजबूत रहना है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि चेले इन बातों को समझने में असफल रहे। यीशु मसीह क्यों सदूकी और फरीसियों की शिक्षा को एक खमीर का नाम दे रहे हैं? अगर हम देखें तो सदूकी और फरीसी लोग परमेश्वर के वचन के शास्त्री माने जाते थे। वो एक ऐसा समूह माना जाता था जो परमेश्वर के वचन यानी पुराने नियम की जो व्यवस्था थी उसको अच्छी तरीके से जानने वाले, उसका पालन करने वाले और लोगों को सिखाने वाले लोग थे। लेकिन अगर उनके जीवन को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो कई बार यीशु मसीह ने उनको बहुत ही कड़े शब्दों में डांट लगाई और यीशु मसीह ने कहा कि उनके जीवन एक पाखंडियों के समान है। यानी वो जिन बातों का प्रचार करते हैं वो वैसा जीवन नहीं बिताते हैं। वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों को एक ऐसे भारी बोझ के समान सिखाते हैं जिसे उठाना किसी मनुष्य के लिए आसान नहीं है। और वो खुद उस बोझ को नहीं उठाते, लेकिन सामान्य लोगों से इस बोझ को उठाने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि तुम सदूकी और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। खमीर क्या करता है? अगर बाइबल में हम देखते हैं, जैसा कि और हम जैसे अपने घरों में भी जानते हैं कि अगर हम थोड़ा सा खमीर लेकर आटे में डाल दें तो वो सारे आटे को खमीर बना देता है। यानी उसका एक छोटा सा हिस्सा इतना बड़ा प्रभाव करता है। और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सदूकी और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। हम लोग एक चीज पे ध्यान दें तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं
और आज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे, जो उसकी कलीसिया है, जो उसके विश्वासी हैं, जो हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, हम जो यीशु मसीह की सहभागिता करते हैं, हम कहते हैं यीशु मसीह आज हमसे बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह इन अंत के दिनों में हमको भी चेतावनी दे रहे हैं कि हमें एक खमीर से सावधान रहने की जरूरत है। प्रियो, हम अंत के दिनों में चल रहे हैं। अंत के दिनों के कई लक्षण बाइबल में बताए गए हैं, और उसमें से एक लक्षण है कि अंत के दिनों में झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षाएं आएंगी, और वो कलीसिया के अंदर इतनी गुपचुप तरीके से घुसेंगी कि विश्वासी उसको पहचान नहीं पाएंगे, और वो उसके द्वारा सत्य के मार्ग से बहक जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमको बताते हैं कि हमको इन अंत के दिनों में और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। ऐसा ना हो कि हम इन झूठी शिक्षाओं में फंसकर अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास है, उसकी जो सच्चाई है, उससे हम अलग हो जाए, उससे हम गिर जाए। तो यहाँ पर चेलों को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम्हें सदूकी और फरीसियों की शिक्षा रूपी खमीर से बच के रहना है। मगर चेले क्या समझ रहे हैं? चेले सोच रहे हैं कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह रोटियों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह उनको एक बड़ी फटकार लगाते हुए कहते हैं, अल्प विश्वासियों। क्यों यीशु मसीह ने अल्प विश्वासी शब्द का इस्तेमाल किया? यीशु मसीह उनको बताते हैं कि तुम्हारे सामने मैंने 2 बार 5 रोटी 2 मछली जैसी चीजों से आश्चर्य कर्म किया। मैंने तुमको दिखाया कि मेरे लिए कोई भी उपाय करना असंभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा ध्यान केवल शारीरिक रोटी पर है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह शारीरिक रोटी के ऊपर है। क्या चेले इतना नहीं समझ पा रहे थे कि अगर आज हमारे पास वास्तव में रोटी नहीं भी है, तो जब प्रभु यीशु मसीह ने पहले एक आश्चर्य कर्म किया, 2 आश्चर्य कर्म किए रोटी को बढ़ाने के, तो क्या आज वो नहीं कर सकता है? प्रियो, क्यों चेलों ने यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा दी गई आत्मिक बातों को समझने में ठोकर खाई? क्योंकि उनकी आत्मिक समझ बंद थी, उनकी आत्मिक आंखें बंद थी, उनका ध्यान, उनका मन शरीर की बातों पर लगा था। कई बार हम कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, लेकिन सच में परमेश्वर जब हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, जब प्रभु हमें कोई संदेश देना चाहते हैं, प्रभु हमसे कुछ अपने मन की बात कहना चाहते हैं, हम प्रभु की आवाज को समझ नहीं पाते, हम उसके संदेश के अर्थ को समझ नहीं पाते। इसका एक कारण है प्रियो कि हमारा मन अधिकतर अपने शरीर की आवश्यकता के ऊपर, संसार की आवश्यकता के ऊपर, भौतिक बातों के ऊपर अधिक केंद्रित होता है। हमारा मन जब शरीर की बातों में अधिक लगा रहता है, तो जो प्रभु यीशु मसीह हमसे आत्मा की बात है, वो हम सुन नहीं पाते, वो हम समझ नहीं पाते हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हे अल्प विश्वासियों। यीशु मसीह हमें अल्प विश्वासी क्यों कहते हैं? वो हमें अविश्वासी नहीं कहते हैं। उन्हें पता है कि हम उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो कहते हैं अल्प विश्वासी। अल्प विश्वासी का मतलब है जिसके पास विश्वास तो है, मगर थोड़ा विश्वास है। यीशु मसीह कहते हैं कि हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों ये सोच रहे हो कि अगर तुम्हारे पास शरीर के लिए और तुम्हारी भौतिक आवश्यकताओं के लिए कोई उपाय नहीं है, तो मैं उसे नहीं कर सकता हूँ। वो तो मुझे पता है, मैं करूंगा। लेकिन सबसे अधिक तुम अपनी आत्मा के बारे में प्रार्थना करो। प्रियो, अगर हम नए नियम में प्रेरित पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं, और भी कई जगहों पर पौलुस इस तरीके से प्रार्थना करता है कि मेरी ये प्रार्थना है विश्वासियों के लिए कि तुम्हारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए, तुम्हारी आत्मिक समझ खुल जाए। वो प्रार्थना करता है कि हम अपनी आत्मा में परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाए। बहुत जरूरी है प्रियो कि हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास करें कि हमारे जितने दिन इस पृथ्वी पर हैं हम, और हमारी जो भी आवश्यकता है वो सच में प्रभु यीशु मसीह पूरी करेगा। लेकिन इससे अधिक हम अपनी आत्मा के लिए सोचें, इससे अधिक हम अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना करें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु सच में हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए, प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मिक समझ को खोलिए, प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मिक बुद्धि को खोलिए, प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मा में बलवंत कीजिए। प्रियो, आज जरूरत है कि हम अपनी आत्मा की स्थिति के लिए प्रार्थना करें।
आज हो सकता है हम शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हों, बहुत हमारे पास सब कुछ सुविधाएँ हों, बहुत सारी हमारे पास आशीषें हों, लेकिन हमारी आत्मा की स्थिति क्या है? हो सकता है प्रियो आज हमारे पास कोई कमी घटी है, कोई क्लेश है, कोई समस्या है, लेकिन हमारी आत्मा की स्थिति क्या है? इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपना ध्यान संसार की, शरीर की, भौतिक वस्तुओं के ऊपर केंद्रित करने से हटाकर आत्मा के ऊपर लगाएं और प्रभु को पुकारें, हे प्रभु मेरी आत्मा की आंखें खोल दे, मुझे आत्मिक समझ दे, तेरे वचन को सुनने की, तेरी आत्मा की आवाज को पहचानने की मुझे आत्मिक समझ दे, आत्मिक बुद्धि दे। क्योंकि प्रियो हम वास्तव में अंत के दिनों में रह रहे हैं और इन अंत के दिनों में बहुत तरह से शैतान चाहता है कि हम आत्मा की बातों से मन हटाकर एक विश्वासी आत्मा की बातों से मन हटाकर शरीर में चला जाए। इसलिए प्रियो हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जैसा प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है। जो दूसरी बात हम देखते हैं जब हम इसी मत्ती रचित सुसमाचार इसके 16वें अध्याय और उसके पद 13 से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से यहाँ पर देखते हैं, आगे चलकर जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो बताते हैं कि यीशु मसीह आपके बारे में लोग कहते हैं आप एलिया हैं, कोई कहता है आप यिर्मयाह है, कोई कहते हैं आप भविष्यद्वक्ता हैं। लेकिन पतरस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आप जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि पतरस, ये बात तुम्हारे ऊपर लहू और मांस ने नहीं लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुम पर प्रकट की है। प्रियो हमने पहली चीज देखी, हमारे जीवन में हमको अल्प विश्वासी नहीं होना है। हमें अपनी भौतिक चीजों के लिए परेशान नहीं होना है। प्रार्थना करते हैं ठीक है, लेकिन हमारा अधिक जो केंद्र हमारा जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आत्मा की बातों के लिए। दूसरी चीज जो हम देखते हैं, हमारा अंगीकार। यीशु के बारे में संसार क्या कहता है? कई लोग आज यीशु मसीह को ईसाइयों का देवता कहते हैं, कई लोग आज यीशु मसीह को एक विदेशी देवता मानते हैं, कई लोग आज यीशु मसीह को ईसाई धर्म का एक संस्थापक मानते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में, कोई कहता है यीशु मसीह बहुत अच्छे मनुष्य थे, कोई कहता है यीशु मसीह एक नबी थे, कोई कहता है यीशु मसीह एक अच्छे अगुवे थे। दुनिया बहुत कुछ कहती है प्रियो, लेकिन आपका और मेरा अंगीकार यीशु मसीह के बारे में क्या है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज यीशु मसीह के बारे में आपका अंगीकार क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर है, क्योंकि मुझे पासवान ने बताया, क्योंकि मुझे किसी परिवार के व्यक्ति ने बताया, क्योंकि मुझे किसी व्यक्ति ने बताया। यीशु मसीह कई देवताओं में से एक है और वो उन सबसे बड़ा है। यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया या यीशु मसीह मेरे लिए क्या कर सकता है? यीशु मसीह मेरी बीमारियों को ठीक कर सकता है, मुझे नौकरी दे सकता है, मुझे संसार के लिए जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकता है, आशीष दे सकता है, संतान दे सकता है। आज यीशु मसीह के बारे में हमारा अंगीकार क्या है? हम यीशु मसीह को क्या केवल अपने शरीर और अपने भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एक ईश्वर मानते हैं? क्या यीशु मसीह का अंगीकार हमारे हृदय से निकला हुआ एक अंगीकार है? क्या हम अपनी आत्मा में जानते हैं कि जिस प्रभु यीशु मसीह का नाम मैं लेता हूं, मैं लेती हूं, जिस प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, करती हूं, वो प्रभु यीशु मसीह वास्तव में कौन है? हमारा अंगीकार प्रभु यीशु के बारे में क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय। संसार के लोगों के पास कई धारणाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपका क्या अंगीकार है? आप यीशु मसीह के बारे में क्या अंगीकार करते हैं? क्या वो अंगीकार आपके हृदय से निकला हुआ अंगीकार है? बहुत जरूरी है प्रियो। जैसे यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि लहू और मांस ने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर इस बात को प्रकट किया। क्या आज परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा, पिता के द्वारा आपके ऊपर इस बात को प्रकट किया कि यीशु मसीह
कौन है? क्या यीशु मसीह केवल एक नाम है? क्या यीशु मसीह केवल एक कलीसिया के भवन का नाम है? ये यीशु मसीह कौन है प्रियो जिसके नाम से आज हम इकट्ठा हैं? ये यीशु मसीह कौन है प्रियो जिसके नाम से आप और मैं घुटना टेकते हैं? ये यीशु मसीह कौन है प्रियो जिसके बारे में आज पूरे संसार में सुसमाचार फैलाया जा रहा है? इसके बारे में आपका अपना क्या अंगीकार है? यीशु मसीह कौन है? आज अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने बारे में बहुत सारी बातों का अंगीकार किया और वो अंगीकार आज परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट करता है और हम चाहते हैं कि परमेश्वर उस अंगीकार को हमारे हृदय का अंगीकार बना दे। परमेश्वर उस अंगीकार को हमारा व्यक्तिगत अनुभव, हमारा व्यक्तिगत अंगीकार बना दे। यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हाँ प्रियो, यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है। यीशु के अलावा मेरे पापों के लिए किसी ने अपना जीवन बलिदान नहीं किया। यीशु के अलावा किसी ने मेरे पापों को क्रूस के ऊपर उठाकर मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाकर, अपना जीवन देकर कीमत नहीं चुकाई। यीशु मसीह के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और आज तक जीवित है। यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है जिसने बिना पुरुष की सहायता के एक कुंवारी स्त्री के द्वारा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जन्म लिया। यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है जो मृत्यु की जय पाकर हमेशा के लिए जीवित है। मेरे प्रियो, क्या आज हमारा ये अंगीकार है? क्या आज हम अपने मन से, अपने हृदय से अपने यीशु का ये अंगीकार करते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि यही यीशु मसीह एक दिन मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा? प्रियो, हमारा अंगीकार केवल इस पृथ्वी की बातों के तक ना हो। यीशु मसीह मुझे आशीष देगा, यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, ये सब बातें पृथ्वी की हैं। ये आज हैं, कल चली जाएंगी। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर हमारा अंगीकार स्वर्ग की बातों के लिए, अनंत काल की बातों के लिए होना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है प्रियो कि हमारा यीशु के बारे में क्या अंगीकार है। अगर आज हम अपने हृदय में यीशु मसीह के बारे में ऐसा अंगीकार दृढ़ता के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। तभी बाइबल कहती है प्रियो कि एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। एक व्यक्ति का नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक दृढ़ता के साथ जो अंगीकार है उसको बोलने के लिए अपने हृदय में इस बात को विश्वास करना जरूरी है। केवल प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर। प्रियो, हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आज एक विश्वासी को उसके विश्वास से अस्थिर कर सकती हैं। कई बार हम देखते हैं बाहरी तौर से जो सताव आता है, कई बार हम देखते हैं विश्वासी के जीवन में जो तरह तरह की परेशानियां आती हैं, तरह तरह के आकर्षण, तरह तरह की परीक्षाएं आती हैं, तरह तरह के क्लेश आते हैं। उन सारे समयों में अगर एक विश्वासी को दृढ़ता के साथ खड़े रहना है, अगर उन सारे समयों में एक विश्वासी को है, अगर उसको अपने प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में स्थिर बने रहना है, तो बहुत जरूरी है प्रियो कि हमारे हृदय का वो दृढ़ता का अंगीकार जरूरी है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो जीवता परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, मुर्दों में से जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह जो आज भी स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है, वो प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो अपने बच्चों की प्रार्थनाओं का उत्तर ना दे। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो बोल ना सके, जो सुन ना सके, जो मदद के लिए हाथ ना बढ़ा सके। हमारा परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म करने वाला, एक सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु आपसे पूछते हैं, बेटा, बेटी, मेरे बारे में तेरा क्या अंगीकार है? मेरे बारे में तेरा क्या अंगीकार है? संसार बहुत कुछ बोलता है प्रियो, आप और मैं यीशु के बारे में क्या अंगीकार करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि ये बात किसी लहू और मांस ने तेरे ऊपर प्रकट नहीं की। प्रियो, ये बात आपको कोई मनुष्य नहीं समझा सकता। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। ये बात आपको कोई प्रचारक आपके कानों तक पहुंचा सकता है, आपके हृदय तक नहीं पहुंचा सकता। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। ये बात
कोई किताब, कोई कोई साहित्य, कुछ भी आपके अंदर नहीं पहुंचा सकती जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में कार्य न करे। इसीलिए हम कहते हैं जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है, वो अपने पापों से पश्चाताप करता है, वो यीशु मसीह के ऊपर यीशु मसीह का अंगीकार करता है, वो यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा पाता है, तब वो नए सिरे से जन्म पाता है। अगर आज हम में से कोई ऐसा व्यक्ति इस सभा में बैठा है जिसने आज तक अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया, हो सकता है उसने यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास किया हो कि उसके जीवन में कोई आशीष आई है, हो सकता है उसने इसलिए विश्वास किया हो क्योंकि उसने अपने जीवन में कोई आश्चर्य कर्म देखा है, लेकिन उसके हृदय से उसने यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया। हो सकता है वो बहुत दिनों से कलीसिया में तो जा रहा है, वो दशमांश भी दे रहा है, वो प्रभु के वचन को सुनता भी है, वो दूसरों को बताता भी है, लेकिन अभी तक उसके हृदय में यीशु मसीह के द्वारा एक नए सिरे से जन्म पाने का अनुभव नहीं है। तो भाई ये आपके लिए है, ये बहन आपके लिए है। आज की रात प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने पापों से पश्चाताप करिए। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये अंगीकार आपके हृदय से जन्म लेना चाहिए। और प्रियो, ये कार्य किसी मनुष्य का नहीं है, ये लहू और मांस का कार्य नहीं, ये जीवित परमेश्वर पिता का, ये उसके पवित्र आत्मा का कार्य है, जो आपके अंगीकार को आपका व्यक्तिगत और दृढ़ अंगीकार बनाएगा। आगे हम चलते हैं प्रियो, तो यहाँ पर हम एक चीज को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय और उसके पद 14 से हम आगे 15 से हम आगे पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पे प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। प्रियो, जब यहाँ पर पतरस ने परमेश्वर के द्वारा इस प्रकाशन को पाया और इस अंगीकार को किया कि प्रभु यीशु मसीह तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पतरस से कि पतरस, तू जो योना का पुत्र है, मैं कहता हूं कि परमेश्वर पिता ने तेरे ऊपर इन बातों को प्रकट किया। और यीशु मसीह कहते हैं पद 18 में, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे शमौन, तू योना का पुत्र है। क्या यीशु मसीह ये बात पहले नहीं जानते थे? जानते थे प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर पिता ने पतरस के ऊपर ये प्रकाशन दिया कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है, तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने तुझे अपना प्रकाशन दिया कि यीशु मसीह कौन है, उसी तरीके से मैं तुझे तेरे जीवन के लिए प्रकाशन दे रहा हूं कि तू भविष्य में कौन होगा। हालेलुया। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, मेरी आत्मिक समझ को खोल दे, मेरी आत्मिक बुद्धि को खोल दे, परमेश्वर आपको ये अंगीकार देंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। और जब आप इस अंगीकार को करते हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर प्रकाशित करेंगे कि आपके लिए प्रभु ने भविष्य में क्या योजना रखी है। संसार आपको हो सकता है एक सामान्य व्यक्ति समझता हो। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं, शमौन, तू योना का पुत्र है। उसको संसार योना के पुत्र के रूप में जानता था, लेकिन यीशु कहते हैं कि तू पतरस है, और मैं तुझसे कहता हूं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जब प्रभु अपने अंगीकार को हमारे हृदय में जन्म देता है, और जब हम दृढ़ता से उस अंगीकार को बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र, अपनी आत्मा से बोलते हैं प्रियो, परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट करता है कि परमेश्वर हमें कैसे देखता है। आज आप अपने आप को बहुत साधारण समझ रहे हैं। आज आप सोच रहे हैं आपकी एक छोटी सी दुकान है, मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रही हूँ, लेकिन परमेश्वर हो सकता है आपसे बात कर रहे हैं। भाई, आप सोचते हैं आपकी एक छोटी सी दुकान है जहां पर आपको सिर्फ उस दुकान के नाम से लोग जानते हैं, आपकी पहचान सिर्फ एक छोटे से एक क्षेत्र में, एक एरिया में है। परमेश्वर आपसे कहता है, तेरा ये अंगीकार, तेरा ये अंगीकार कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर तेरे इसी अंगीकार के द्वारा तुझे आशीष देगा, तुझे इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा तेरे इसी अंगीकार के द्वारा, यीशु मसीह ने पत्थर किसको कहा? ये पतरस को नहीं, यीशु मसीह ने कहा तेरे इसी अंगीकार को, यीशु ने पतरस को पत्थर कहा।
कि जो पतरस ने अंगीकार किया वो एक ऐसे पत्थर, और वहां पर भी पत्थर एक छोटा मोटा ईंट नहीं है, एक गारा नहीं है प्रियो, उसका अर्थ होता है एक चट्टान है। और यीशु कहते हैं कि मैं इसी चट्टान के ऊपर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। और कैसी कलीसिया बनाऊंगा? जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। आज आपका और मेरा प्रियो एक अंगीकार हो सकता है, और वो दृढ़ अंगीकार है क्योंकि वो हमारी आत्मा में जन्मा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। और जब आप प्रियो इस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारे इसी अंगीकार के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और मैं तुझे अधिकार दूंगा कि तू स्वर्ग और पृथ्वी पर जो बांधेगा, जो खोलेगा, वो होगा। जब प्रियो हम पुराने नियम में, जब हम इस समय, जब यीशु मसीह इन बातों को कह रहे थे, हम देखते हैं वहां पर खोलने और बांधने का अर्थ एक विशेष रीति से समझा जाता था। खोलने और बांधने का अर्थ इस तरह से समझा जाता था कि जब वहां पर अदालत में कोई भी चीज को न्याय किया जाता था, तो वहां पर जो चीज कह दी जाती थी वो वैसा हो जाएगा करके एक ऐसी प्रथा थी करके, कि वो कुछ भी निर्णय होता था उसको बांध देते थे तो उसको मान लिया जाता था पक्का है, या खोल दिया जाता था तो वो बातचीत, वो फैसला पक्का है करके। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे इसी अंगीकार के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और ऐसी कलीसिया को बनाऊंगा जिसके ऊपर शैतान का राज्य कभी भी प्रबल नहीं होगा। प्रियो, इस बात को आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह कहते हैं आपका ये दृढ़ अंगीकार, इसके ऊपर कभी भी शैतान का कार्य प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंगीकार के द्वारा हमको एक ऐसा अधिकार देते हैं कि हम जो कुछ इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं वो पिता स्वर्ग में करता है। हालेलुया। आज हम अपने आप को हो सकता है बहुत ही मामूली समझते होंगे, बहुत ही साधारण, बहुत ही तुच्छ जानते होंगे। हो सकता है संसार ने भी हमको इसी तरीके से समझा होगा, लेकिन प्रियो, बाइबल कहती है नए नियम में यीशु मसीह के चेलों के बारे में लिखा है कि वो अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ तक कि लोग उनको कहते थे ये अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने सारी दुनिया को उलट पुलट करके रख दिया है। प्रियो, आज हो सकता है कि हम लोगों की दृष्टि में बहुत मामूली होंगे, हम अपनी नजर में मामूली होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे सामर्थ और अधिकार देता हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो हमें सामर्थ देता है, वो हमको अधिकार देता है कि हम जो कुछ पृथ्वी पर बांधेंगे और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में बांधेगा और खुलेगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं इसी पत्थर के ऊपर, इसी चट्टान के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसके ऊपर शैतान का राज्य कभी प्रबल नहीं होगा। आज प्रियो, क्या आपका और मेरा अंगीकार ये आत्मा में जन्मा अंगीकार है? क्या हमारा अंगीकार एक दृढ़ अंगीकार है? क्या हमारा अंगीकार प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए एक विश्वास योग्य अंगीकार है प्रियो? अगर आज हमारा ये अंगीकार है तो प्रभु यीशु हमसे कहता है तुम्हारे ऊपर शैतान का राज्य, तुम्हारे ऊपर शैतान की युक्तियां कभी प्रबल नहीं होंगी। ये तो सच है प्रियो। ये सारा संसार इस समय दुष्ट के बंधन में है। बाइबल बताती है इस संसार का शासक इस समय दुष्ट है, वो स्वामी नहीं है, वो केवल इस समय इसके ऊपर एक शासन करने वाला एक शासक के समान है। वो हमारे ऊपर, विश्वासियों के ऊपर आए दिन तरह तरह से किसी न किसी तरीके से समस्याओं को, बीमारियों को, परेशानियों को, परीक्षाओं को, सताव को, कोई ना कोई चीज को लेकर आता है कि हम अपने विश्वास में कमजोर हो जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे वायदा करता है प्रियो। आइए हम क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के अल्प विश्वास की अवस्था से शुरू करके हम एक दृढ़ अंगीकार में लेकर आता है, और उसके बाद अपना अधिकार देता है। हम प्रियो कभी ना सोचें कि आज हो सकता है प्रभु मेरा विश्वास कमजोर है, प्रभु मैं आगे चल नहीं पाऊंगा, चल नहीं पाऊंगी। प्रियो, परमेश्वर आपसे वायदा करता है केवल अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। प्रियो, ये अंत के दिन है, हम बहुत तरीके की खबरों को सुनते हैं। हमें अपने अंगीकार को मजबूती से थाम के रखना है, हमें आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर के निकटता में समय बिताना है, और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें अधिकार दिया है उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। आज प्रियो, हम में से कोई भी जन अपने जीवन में एक हताश, एक पराजय का जीवन जीने वाला व्यक्ति ना बने।
हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। हम ऐसे परमेश्वर के लोग हैं जो जीवित हैं, जो सामर्थी है, जो आज भी सिंहासन पर प्रभु यीशु का आत्मा हम में से हर एक के साथ है प्रिय। आज के दिन परमेश्वर हर एक को अपनी सामर्थ से भरना चाहता है। प्रभु ने अपना अधिकार दिया है ताकि हम उस अधिकार का इस्तेमाल करें प्रिय। आज परमेश्वर ने अपनी आंखें अपनी कलीसिया के ऊपर लगाई है कि जब चारों ओर शैतान का काम चल रहा है, क्या मेरे लोग उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे? क्या कलीसिया केवल अपने रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, इन सारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेगी, या कलीसिया शैतान के कामों को नाश करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगी? क्या कलीसिया आज केवल भौतिक बातों के लिए परेशान रहेगी, या कलीसिया आज स्वर्ग राज्य में हलचल मचाने के लिए, नाश हो रहे लोगों को स्वर्ग राज्य में लाने के लिए कार्य करेगी? प्रियो, हम हो सकता है मुट्ठी भर लोग क्यों ना हो, प्रियो हो सकता है बहुत साधारण परिवारों से आने वाले क्यों ना हो सकता है कि हमारा प्रभाव बहुत ही छोटे क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन प्रियो विश्वास रखें, प्रभु ने हमें सामर्थ और अधिकार दिया है, और इस सामर्थ और अधिकार को इस्तेमाल करना हमारे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर हम संसार में देखते हैं कि शैतान प्रबल है, कहीं ना कहीं कलीसिया ने अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल नहीं किया प्रियो। ये मेरा और आपका फॉल्ट है, ये मेरा और आपका दोष है प्रियो। मेरी प्रार्थना इन अंत के दिनों में प्रभु हमारी आत्मिक समझ को खोले, आमीन, हमारी आत्मिक समझ को खोले प्रियो, हमारी आत्मिक समझ को खोले। आमीन। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द प्रेरित पौलुस के, उस पौलुस के जिसने यीशु मसीह का सामना किया, और यीशु मसीह कहता है, प्रियो मैं चाहता हूं तुम्हारी आत्मिक समझ खुल जाए। हम आज अपने आप को क्या समझ रहे हैं? हम अपने आप को समझ रहे हैं हम एक छोटे से अल्पसंख्यक लोग हैं, हम बहुत ही दबाए और कुचले गए लोग हैं। नराबा शानराबा रेबेले शखरबा रिबाला ओ रद खबाला रसाई रुबर शखरबा। प्रभु आपसे कहता है, आप सेनाओं के यहोवा की सेना है, लाबा शेकेराबा। आप प्रभु यीशु के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर उसका राज्य लाने के लिए उसके प्रतिनिधि हैं प्रियो। आज आपको संसार तुच्छ जानता होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपना अधिकार दिया है प्रियो। आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, हम प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग इस संसार पे उसके कार्य को करने के लिए बुलाए गए। आइए हम प्रियो परमेश्वर को पुकारें और प्रार्थना करें। मैं चाहूंगी हम में से हर एक जन इस समय अपनी आंखों को बंद करे, और जबकि हम थोड़ा समय आज के सुने हुए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हर एक के ऊपर अपने आत्मा की सामर्थ को उड़ेल दे। यीशु के नाम में प्रभु इसी समय हमारी आत्मिक समझ खुल जाए। ओ प्रभु, जो अभी लोग समझ रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, जो समझ रहे हैं मैं दुर्बल हूँ, जो समझ रहे हैं मैं कंगाल हूँ, यीशु मसीह की आंखें खुल जाए, वो जान ले प्रभु कि हमारी मिरास क्या बड़ी है, प्रभु हमारी बुलाहट की आशा क्या है। यीशु के नाम से प्रभु जी लोगों की आत्मिक आंखें खुल जाए, तो प्रभु लोगों के हृदय में वो अंगीकार जन्म लेने पाए, प्रभु आत्मा का अंगीकार जन्म लेने पाए। जिसने आज तक यीशु को वैसा नहीं जाना प्रभु जैसे आप हैं, तो आज की शाम प्रभु जी उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करिए। यीशु के नाम में प्रभु अपने आप को प्रकट करिए प्रभु जी कि आप ही सामर्थी राजा है, आप ही सेनाओं के यहोवा, जल्द आने वाले हमारे उद्धार करता यीशु है। मेरे बाशिया रबा रबा ओ रबा खोरे वाला भाई, आमीन, यीशुआ के नाबारिया संबरी लबा आमीन। और अखाई ले बोरिया संदर। प्रभु जी आज आपने अपनी कलीसिया को जो अधिकार और सामर्थ्य ओ इस्तेमाल जीसस, करने वाला बनाइए, हालेलुया, यीशु हमें इस्तेमाल करने वाला बनाइए, ताकि हालेलुया, प्रभु जी परम तेरी इच्छा को पूरा कर सके हालेलुया, यीशु के नाम से। आमीन, हर एक उस अंधकार की शक्ति को, हर एक उस दुष्टात्मा के कार्य को जिसने आज कलीसिया को रोटी, कपड़ा और मकान में फंसा के रखा है, बीमारी में फंसा के रखा हुआ है, प्रभु उसको मैं आज्ञा देती हूँ अपने हाथ को उठा ले यीशु का नाम है, यीशु यीशु के नाम से। इसी समय हर बीमार प्रभु अचंगा हो जाता है, प्रभु हर एक निर्बल अपनी आत्मा में सामर्थ होता है। आमीन। शैतान तेरे कार्य को अपने पैरों के नीचे रोन देंगे। कलीसिया है जिसके ऊपर तेरे फाटक कभी प्रबल नहीं होगी। यीशु के नाम हम इसी समय प्रभु तेरे एक एक जन के लिए तेरी सामर्थ मांगे प्रभु, तेरा एक एक जन प्रभु जी 10,000 की सेना के समान खड़ा हो प्रभु। जब प्रार्थना करते जब भाई प्रभु जी जो हमको आमंत्रित करते प्रभु, गाँव में सेवा करते प्रभु जी, गाँव में बहुत कई प्रकार के सताओ काम करते प्रभु जी, अंधकार की शक्तियों के कार्य के नाम से नाश करते प्रभु। आज मुझे सुनने वाले कई प्रभु के दास दासी और उनके परिवार होंगे प्रभु,
मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उनके ऊपर प्रकट कर कि तूने उन्हें क्या ठहरा है। जैसे तूने योना के पुत्र शमौन को कहा कि तू पतरस है और तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा प्रभु। आज जो दास दासी अपनी आत्मा में उदास है यीशु, जो सोच रहे प्रभु जी अब मुझसे सेवकाई हो नहीं पाएगी, मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, मैं वापस चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, यीशु के नाम से आज की रात उनको तो दर्शन दे प्रभु कि तूने उनके लिए क्या ठहराया है मेरे रब। हालेलुया। परमेश्वर मदद कर प्रभु, दया कर परमेश्वर, तेरी आत्मा मंडरा में प्रभु तेरा कार्य होने पाए। धन्यवाद धन्यवाद आमीन प्रभु, आमीन मैं तुझे धन्य कहती हूँ क्योंकि तूने आमीन। अपना वचन दिया, तूने अपना आत्मा दिया अपने लोगों तक प्रभु जी अपने वचन को पहुंचाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। सारा आदर जलाल महिमा तुझको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू मैम, हमारे बीच में आकर तेने श्रेष्ठ वचन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा हमारे बीच में बांटा भी है। प्रभु आपको बहुत आय से अभिषेक के साथ आगे इस्तेमाल करने पाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपके परिवार के लिए, आपकी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नए साल आपके लिए एकदम अभिषेक का साल हो। प्रभु आपकी जीवन का एक मांगों को पूर्तिकरण करने पाए। थैंक यू मैम, थैंक यू। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे लोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे लोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का दासी के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपकी दासी को दो गुना अभिषेक के साथ पिताजी आगे वाले दिनों में अंत का सेवकाई के लिए पिताजी आप इस्तेमाल करने पाए। अद्भुत कार्य आपकी बेटी के जीवन में करो पिदास के ऊपर, बच्चों के ऊपर प्रभु जी अद्भुत रीति से कीजिए पिताजी। आप ही हालेलुया, आप पवित्र है पवित्र है पवित्र है, आप सेनाओं गए होगा है। हालेलुया, अपने लोगों के ऊपर दया दिखाने वाला सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा है आप। हालेलुया, आप हमारे मन मंदिर में वास करके पिताजी हमको अगुवाई करने वाला है पिताजी। हालेलुया, आपको ने करके अपने लोगों के द्वारा इस आने वाले दिनों में आप दिखाने जा रहे हैं पिताजी। धन्यवाद। आपके दास को अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर पिताजी। दया मांगते पिताजी। आज हमारे साथ जो मीटिंग जुड़े हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते पिताजी। देव सिंह परिवार के लिए प्रार्थना करते, विदेश पास्टर के साथ जो लोग जुड़े हैं उन सबके लिए प्रार्थना करते, सदानंद के लिए, उनका पापा मम्मी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, सुनील भाई है हालेलुया दासी बच्चों के लिए, पापा मम्मी के लिए प्रार्थना करते, मनमदी बहन है जो कुटाड़ी से है उनके लिए प्रार्थना करते पिताजी। प्रमीला बहन है दास के लिए, बच्चों के लिए विनती करते पिता, उनके साथ जो रंजनी है उनके लिए हम प्रार्थना करते पिताजी। अत्रलाल पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते पिताजी। राम नारायण पास्टर परिवार के लिए
हम प्रार्थना करते पिताजी, रामेश्वर पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते, रीना के लिए प्रार्थना करते पिताजी, संतोष और कलावती के लिए प्रार्थना करते पिताजी, हलेलुया हलेलुया। विजय पास्टर के लिए प्रार्थना करते पिताजी, भगवान दास पास्टर के लिए प्रार्थना करते पिताजी, दया मांगते पिताजी। और भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर, श्यामलाल जी परिवार के लिए, दासी बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिताजी, हिंजलाल परिवार के लिए, दासी के लिए, बेटी के लिए, आपकी दासी को दुर्बल के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी। आप दिया हुआ दान कोई दुष्ट छूने न पाए पिताजी। दीक्षा के लिए प्रार्थना करते पिताजी, विकास के लिए प्रार्थना करते पिताजी, आपके बेटा को यात्रा पर सही सलामत पहुंचाया पिताजी, जिस बात के लिए गए वहां उन्नत रीति से सब कुछ अच्छे करके वापस आने पाए, सही सलामत स्वर्गदूतों को छावनी पर रखना। विकास का मम्मी के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी। पिताजी प्रिय दीक्षा बेटी कर पिताजी अपनी गवाहियों को लोगों के बीच में बताना चाहते हैं, उसके लिए अवसर बनाइए पिताजी, आप दया करना पिताजी। रामचंद्र भाई के हलेलुया हलेलुया, उसका पत्नी पानपति बहन के लिए, उनका बेटी रीनू के लिए हम प्रार्थना करते, उनके साथ प्रार्थना में आते रूबी और संध्या के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी, बेबी के लिए प्रार्थना करते, पल्लवी के लिए प्रार्थना करते, प्रदीप के लिए प्रार्थना, उनका मम्मी के लिए, पापा के लिए प्रार्थना, उनका मामा के लिए पिताजी, कुंजलिया बिहारी के लिए प्रभु रुक चंगाई के साथ आपके सामने आने पाए पिताजी। उनकी मौसी लोगों के लिए प्रार्थना करते पिताजी, उनका नानी के लिए प्रार्थना करते पिताजी, हेमंत शाह के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी, दास के शरीर को छू लीजिए, बदल दीजिए, नया मन परिवर्तन दीजिए। उनका पापा मम्मी के लिए, भाई परिवार के लिए प्रार्थना, भगवत जी के लिए, दासी बिंदु के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना, पापा मम्मी के लिए प्रार्थना करते पिताजी। हालेलुया, भाई बहनों के लिए विनती करते हैं आज, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संजय के लिए, उनका पापा मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, अरविंद बसी के लिए, रेखा के लिए, बच्चे के लिए, आपके बेटे का जो भी उधार हुआ है सब पैसा ही वापस मिलने पाए। पास्टर ओम प्रकाश जी के लिए प्रार्थना करते, दासी के लिए, बच्चों के लिए विंध्य, बच्चों को फौश आपके हाथ पर, आपके दास को अभिषेक के साथ, दोगुना अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर पिताजी। विजय और सुषमा के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी, बच्चों को आपकी बेटी को दिया बिजनेस से पिताजी उन्नति हम प्राप्त करने पाए। राजकुमारी बहन के लिए, दास के लिए, बेटा बेटी के लिए प्रार्थना, दीप नारायण के लिए, बेटा दोनों के लिए, दासी के लिए प्रार्थना कर, आशीष और मोना के लिए, उनका कुटुंब जीवन में पिताजी दया करो, अनुग्रह करो पिताजी, हलेलुया। अल्पुतकारी होने पाए पिताजी, अनुग्रही संतान देकर आशीष कीजिए, उनका परिवार में जो भी समस्या है दूर होने पाए पिताजी। श्याम सुंदरम साकेत और अनिता के लिए प्रार्थना, आपके बेटे को अभिषेक के साथ इस्तेमाल करो पिताजी। ज्योति और गोविंद बच्चों के लिए विनती करता कि बेटी के जीवन में जो भी आग्रह आपके चरणों में रखकर समस्याओं को पिताजी अब अद्भुत रीति से दया करना पिताजी। किरण और रमेश के लिए पिताजी, आपके बच्चे को जो घर का काम है बहुत जल्दी पूरा करने के लिए, उसके लिए जो भी जरूरत है बहुत जल्दी पिताजी दया कीजिए पिताजी, दया कीजिए पिताजी। पिताजी जो राम नारायण ने जो रॉबर्ट्सगंज है उनकी जो जानवर के लिए हम प्रार्थना करते, जो समस्या आप वो जानवर सामना कर रहा है, हालेलुया पिताजी उनको छू लीजिए पिताजी। आपने हमारे जीवन में दिया हुआ हर एक अनुग्रह को प्राप्त की ध्यान है पिताजी, दया कीजिए पिताजी। हालेलुया। श्रावण के लिए विनती करते, उनका पापा के लिए, मम्मी के लिए, भाई के लिए, बहनों के लिए, बहनों की शादी के लिए विनती करते हैं, उनको मम्मी को पूर्ण रूप से छू लीजिए पिताजी। हालेलुया। धीरज के लिए प्रार्थना, उनका पापा के लिए, मम्मी के लिए, भाई परिवार के लिए, बहन भाई लिए, उनके विवाह के लिए विनती करते पिताजी। हालेलुया। चंद्रन भैया के लिए, दासी के लिए, बेटी के लिए, बेटा के लिए, बेटी की शादी के लिए पिताजी। अभी कोविड बीमारी के बीच आपकी बेटी वहां काम कर रहा, स्वर्गीय दूध गणों का सामर्थ्य अभी तक संभाला पिताजी, आगे भी संभालिए पिताजी। हालेलुया। ब्रजेश पास्टर के लिए विनती करते पिताजी, दासी के लिए, बेटे के लिए विनती करते पिताजी। हालेलुया। रेखा बहन के लिए, दास के लिए, बच्चे के लिए विनती कर, घर का काम के लिए विनती करते पिताजी। हृदय और सोनिया के लिए, उनका पारिवारिक जीवन के लिए प्रार्थना करता, प्रियंका के लिए, शिव कुमारी के लिए, सिद्ध बच्चों को शादी के लिए विनती करता, हर एक बंधन छूट जाए, बहुत जल्दी शादी बन जाने पाए पिता। उनका पापा विमला जी की मम्मी रामनाथ के लिए विनती करते पिता। कृष्ण देव पास्टर के लिए, दासी बच्चों के लिए विनती करता, राजेंद्र और गुड़िया और हर्ष और बेटी के लिए विनती कर, राजेंद्र का अगर एक गलत स्वभाव को यीशु मसीह की पवित्र नाम में छूट जाने पाए, बच जाने पाए पिताजी, बच जाने पाए पिताजी, बच जाने पाए पिताजी। रिबनमा
ವೈಕಮನ ಹರ್ದನ ಪ್ರೌಢ ಜನಾಂತಗರಗ ಜಗ ಕ್ಷೈಡಗಲಾಗರಗರ್ಕ ಮಲ್ತರ್ ಕ್ರೈಡ करगज्जानगर शैडग मनादग मरकर क्राइडा बलवलबा। हालेलुया। बे चंद्रन भैया हर एक विषयों को लेकर प्रार्थना करेंगे प्रभु कदासी के लिए भी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते राजा, आपकी महिमा प्रशंसा तारीफ करते हुए प्रभु यीशु मसीह का जीवित और सामर्थ्य नाम से पिता, एक बार और आपका संगति में प्रभु जी हालेलुया झुंड कवि झुकाकर प्रभु जी हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिताजी, इस आराधना का शुरू से लेके अभी तक प्रभु जी आप हम लोग का साथ रहकर प्रभु जी हम सबको प्रभु जी हालेलुया हालेलुया एक नए अभिषेक से भरकर प्रभु आपने रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिताजी। आज आपका दासी का द्वारा प्रभु जी ऐसा सुंदर कलाम को प्रभु जी आपने सुनाया परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं राजा। आपका दासी का मुंह से निकला गया एक एक शब्द के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जी। आपकी आत्मा का अगुवाई में प्रभु जी हालेलुया सुंदर वचन को प्रभु जी हम लोग तक पहुंचाने में प्रभु आपने मदद किया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। आपके दासी का मुंह से निकला गया शब्द को प्रभु जी सुना हुआ मंडली का हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिताजी। सचमुच में प्रभु उनके आंखें ज्योतिर्मय होने पाए राजा, जैसा संत पौलुस ने कहा प्रभु जी उसे समान प्रभु जी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर पिता सबका आंखें ज्योतिर्मय होने पाए परमेश्वर पिताजी। हाँ प्रभु से समान प्रभु जी, जैसे पत्रोस ने प्रभु जी हालेलुया यीशु मसीह को हालेलुया जीवित परमेश्वर का पुत्र हालेलुया अंगीकार किया परमेश्वर पिता, उसी समान प्रभु जी आज का दिन इस वचन को सुना हुआ हर एक का जीवन में प्रभु हालेलुया ऐसा हालेलुया विश्वास उत्पन्न होने पाया परमेश्वर पिता अपने जवान से प्रभु जी हालेलुया यीशु मसीह के जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु कर का हालेलुया विश्वास करने के लिए प्रभु जी सहायता मदद कर प्रभु जी, उस विश्वास परमेश्वर पिता हालेलुया यीशु मसीह का सन्मुख प्रकट होने पाए, ताकि उस विश्वास रूपी पत्थर पर यीशु मसीह कलीसिया बना सके, ताकि अधलोक का फाटक उस पर प्रबल ना हो सके परमेश्वर पिता। उसके लिए धन्यवाद देता हूँ राजा, एक एक व्यक्तियों के लिए प्रभु जी हम यही प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर पिता। सुना हुआ वचन प्रभु जी वो ऐसा बीज बन जाए परमेश्वर पिताजी, और उत्तम हालेलुया के धरती पर प्रभु जी भूमि पर पड़ जाने पाए परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया बीज बढ़कर प्रभु जी हालेलुया 30 गुना नहीं प्रभु जी 60 गुना नहीं आप पूरी 100 गुना फलवंत होने के लिए प्रभु सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। उसके लिए विनती करते हैं परमेश्वर, प्रत्येक जन से प्रभु जी हालेलुया आज बातचीत किया, हम धन्यवाद देते राजा। आपके हालेलुया यह बातचीत प्रभु जी लोगों के जीवन में दर्शन के द्वारा बदल जाने पाए राजा, ताकि अंत का समय प्रभु निकट है, अंत का दिन के लिए प्रभु जी हाँ प्रभु जी हालेलुया 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 उसी महाकष्ट का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करने पाए राजा। इसके लिए विनती करता हूं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते राजा। आपका दासी के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना